हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और उनका विस्तार किन क्षेत्रों पर है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम वर्गीकरण देखते हैं। भारत की जो मिट्टियाँ हैं उसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार मूल रूप से 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली मिट्टी है आपका जलोढ़ मिट्टी। दूसरी मिट्टी है आपका काली मिट्टी। तीसरी मिट्टी है आपका लाल पीली मिट्टी। चौथी है आपका लेटेराइट मिट्टी। पांचवी है आपका थोड़ी मिट्टी। और अंतिम है आपका पीट मिट्टी। पीटमय मृदा कहा जाता है इसे, या फिर दलदली मृदा कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम। सबसे पहली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर नदी का प्रवाह होता है। जैसे भारत में जो गंगा नदी दोआब है वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो यह लगभग 39% क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। इसका विस्तार यहाँ पर पंजाब से लेकर इस तरह इस क्षेत्र में यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक इस मिट्टी का विस्तार है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जो गंगा यमुना दोआब है, गंगा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है, तो उन्हीं क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी आपका 2 प्रकार की होती है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है, जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ के द्वारा नए जब जलोढ़ मृदा को बहा कर लाया जाता है तो उससे खादर मिट्टी का निर्माण होता है। और बांगर जो है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है वहाँ पर पुरानी जो मिट्टी होती है वो पाई जाती है, तो उसे कहा जाता है बांगर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के और विशेषताओं की बात करें तो यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इस कारण ये जो क्षेत्र है पंजाब और ये आपका पश्चिम बंगाल, ये जो क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक आपका खेती की जाती है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी में आपका फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अगली मिट्टी है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी के विस्तार की बात करें तो काली मिट्टी आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का यहाँ पर पश्चिम क्षेत्र होगा, आंध्र प्रदेश का आपका उत्तरी क्षेत्र, कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र, इस क्षेत्र में है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के पश्चात इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी की विशेषता की बात करें तो यह मिट्टी जब गीली होती है तो यह फैल जाती है और सूखने पर यह सिकुड़ जाती है। इसके कारण इसमें दरार पड़ जाती है। और काली मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा इसमें ह्यूमस कमी होती है। इसका प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 28% भाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कपास, मूंगफली इसकी खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है। इस मिट्टी का अन्य नाम की बात करें तो इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी या फिर कन्हार मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी को स्वतः खेती करने वाली या फिर स्वतः कृषि करने वाली मिट्टी कहा जाता है। आयरन की वजह से इस मिट्टी का रंग काला होता है। अगली मिट्टी है आपका लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का विस्तार यहाँ पर जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी में आपका मोटे अनाज, दलहन, तिलहन ये सभी फसलें उगाई जाती हैं। लाल पीली मिट्टी में भी आयरन की अधिकता होती है। आयरन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इसके बाद अगली मिट्टी है आपका लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी आपका पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। जो पश्चिमी घाट होती है यहाँ पर पश्चिमी घाट का ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, तो यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है।
और इस मिट्टी में आपका लोहे की मात्रा होती है, लोहे की मात्रा पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी की विशेषता की बात करें तो इस मिट्टी में आपका चाय की खेती की जाती है, यह पर्वतीय ढलानों में पाई जाती है। इसके बाद अगली मिट्टी है आपका लवड़ी मिट्टी, जैसा इसका नाम है, यह जो है लवड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे जो समुद्र का तटीय क्षेत्र है वहाँ पर उच्च ज्वार के कारण जो आसपास की मिट्टियाँ होती है वह लवड़ी हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो है आपका चूने की मात्रा, यह एक प्रकार की अम्लीय मृदा होती है। इसमें चूने को मिलाकर उसे क्षारीय बनाया जाता है, मतलब उसे उपजाऊ बनाया जाता है। इसके बाद अगली मिट्टी है आपका, इस प्रकार की मृदा में आपके जो सामान्य फसल होते हैं जैसे नारियल, अमरूद, ये सभी उगाए जाते हैं। इसका अगर विस्तार देखें तो ये आपका तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर भी यह मृदा पाई जाती है। इसके बाद अगला है आपका पिटमय मृदा, यह दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे भारत में सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ पर दलदली क्षेत्र है। इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र होते हैं, केरल का तटीय क्षेत्र, वहाँ पर भी पिटमय मृदा पाई जाती है। इसके अलावा एक और वर्गीकरण होता है आपका पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जो है आपका पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर पर्वतीय मृदा होती है और यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है, अर्थात इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। लेकिन ढलानों पर इसका जो ह्यूमस होता है वह बह जाता है। इसमें प्राकृतिक जीवाश्म अधिक मात्रा में पाई जाती है और यहाँ पर आपका चाय की खेती की जाती है। इसका विस्तार आपका जम्मू कश्मीर के अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के जो भी पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर इसका विस्तार है। तो ये हुआ भारत में मृदा का विस्तार। इसके अलावा जो आप क्षेत्र देख रहे हैं वहाँ पर आपका इन सभी मृदाओं का विस्तार है। जैसे लाल पीली मृदा है, इसका विस्तार आपका छोटे छोटे क्षेत्रों पर है। लेटेराइट मृदा, जहाँ पर भी पठारी हिस्सा है वहाँ पर लेटेराइट मृदा का विस्तार है। काली मृदा का विस्तार इस क्षेत्र पर है। जलोढ़ मृदा का विस्तार आपका जहाँ पर नदी घाटी है वहाँ पर इस मृदा का विस्तार है। लवड़ी मृदा जहाँ पर समुद्री तट है वहाँ पर उसका जो शुरुआती क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। पिटमय मृदा आपका दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये हुआ भारत में मिट्टियाँ और उसका कितना प्रतिशत है, उसके विस्तार क्या है और उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।